सबसे पहले जो भी बच्चे एडमिशन लिए उनके हॉस्टल का फॉर्म आ गया है। हॉस्टल के फॉर्म की अलग अलग डेट अलग अलग हॉस्टल्स की है। आप लोग छात्रावास का फॉर्म भरें। इसके साथ साथ बीए और बीएससी में इनरोलमेंट होता है। इनरोलमेंट का मतलब ये होता है नामांकन। इस पे बहुत सारे बच्चों के सवाल थे, इनरोलमेंट का प्रोसेस बता दीजिए। तो डिपार्टमेंट वाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले जानिए कि बीए और बीएससी में इनरोलमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, 2 मेजर और 1 माइनर। इस बार नई शिक्षा नीति लागू है। बीकॉम में इनरोलमेंट नहीं होता, बीकॉम का ऑफलाइन वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया है। इंपॉर्टेंट बात ये, जब आप इनरोलमेंट करवाने आप अपना आएंगे तो जरूरी ये है कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर और अपना नाम आप रजिस्टर में नोट करवाएंगे डिपार्टमेंट। मान लीजिए कि आपका 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, आपका हिंदी है, आपका फिलोसफी, आपका एंशिएंट है, या जो भी आपके सब्जेक्ट हो, आप अपने डिपार्टमेंट जाओगे। इनरोलमेंट एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ पे आपको क्लास का अलॉटमेंट होता है कि आप किस टाइम वाली क्लास करोगे, कौन से सेक्शन में रहोगे, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2 अलग अलग क्लास चलती रहती है। तो आपके 3 सब्जेक्ट है तो आपको 3 अलग अलग क्लास अलग अलग टाइम पे इनरोल करवाना होगा। ये इनरोलमेंट होता है, सिंपल सा प्रोसेस है। और सारे कोर्सेज में इनरोलमेंट नहीं होता है। जैसे बीएलएलबी में 2 सेक्शन है, 60 और 60 सेक्शन के 2 सेक्शन है, तो वहाँ पे सेक्शन आपको डिवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ बीएससी में भी आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो वहाँ पर भी आपका इनरोलमेंट होता है। बीकॉम में कोई इनरोलमेंट होता नहीं है। जो भी बच्चे इनरोलमेंट करवाने हैं वो इस बात का ध्यान दें कि आप अपनी व्हाट्सएप की डीपी और अपने व्हाट्सएप के अबाउट और अपने व्हाट्सएप के नेम में प्राइवेसी लगा लें। प्राइवेसी लगाने का मतलब ये, जब आप ग्रुप में जुड़ेंगे तो वहाँ पे लड़के भी रहेंगे, वहाँ पे लड़कियाँ भी रहेंगे, और कुछ गिद्ध जैसे लोग उसमें अब अलग से जुड़ जाते हैं। आप बहुत सारे ऑफिशियल ग्रुप में ऐड होंगे, बहुत सारे अनऑफिशियल ग्रुप में ऐड होंगे। तो जब आपकी डीपी देख के ना जानबूझ के उनके अंदर एक क्या कहते हैं, चेतना जागती है कि जानबूझ के आपके पास मैसेज करेंगे। तो इस बात को बहुत ध्यान रखना है लड़कियों को, खासकर कि अपने व्हाट्सएप की डीपी, अपने व्हाट्सएप के अबाउट में और अपने जो नेम आपका नीचे दिखता है कि आपका क्या नाम है, वहाँ पे प्राइवेसी लगी, ओनली कांटेक्ट कर दीजिए व्हाट्सएप की सिक्योरिटी में जाके, प्राइवेसी में जाके। इससे आप सुरक्षित रहेंगे। बाकी जिसको नहीं करना वो जितनी मन के उतनी डीपी दिखाए, उससे मुझे मतलब नहीं है। ये बात उन्हीं के लिए जो बच्चे परेशान नहीं होना चाहते, क्योंकि देखिए आप कितने भी अच्छे रहोगे, कहीं ना कहीं से जो परेशान करने वाले लोग हैं आपको ढूंढ ही लेंगे। ये प्रजाति हर जगह पाई जाती है। और ये बात मैं बता रहा हूँ कि आप अपनी व्हाट्सएप की डीपी में, स्टेटस में प्राइवेसी लगा लीजिए। कई के दिलों पे सांप लौटने लग रहा होगा इस समय, मतलब जैसे कि वो बिना मारे मर जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं, इनका ध्यान रखिएगा। आप अभी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की नई क्लासेज मे बी 1 सितंबर से स्टार्ट होगी, और इसके साथ साथ हॉस्टल के फॉर्म आना स्टार्ट हो जाएंगे। डिपार्टमेंट अपना इनरोलमेंट करवाना स्टार्ट कर दिया गया। फिलोसफी का इनरोलमेंट की नोटिस आ गई है। इकोनॉमिक्स, मिडिवल, हिंदी, जो भी आपके सब्जेक्ट है आप वहाँ पे जाके अपना इनरोलमेंट करवाइए। इनरोलमेंट में ध्यान दीजिएगा कि आपको कितने बजे से क्लास लेनी है। आपको फर्स्ट टाइम सारी क्लासेस करनी है कि सेकेंड टाइम क्लासेस करनी है। 8 बजे से 8:30 से आपकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। ऐसा ही बीएससी में होगा, ऐसा ही बीए में होगा। और सारे जितने प्रोफेशनल कोर्सेज है वहाँ पे इनरोलमेंट नहीं होता है। वहाँ पे आपकी क्लास डायरेक्ट चलेगी, आप अपनी क्लास को करेंगे। तो ये सारी चीज़ों का बात का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ इनरोलमेंट में जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, फिलोसफी है वहाँ पे अलग से उसकी लाइब्रेरी है। इकोनॉमिक्स से वहाँ पे इकोनॉमिक्स की अलग लाइब्रेरी है, तो वहाँ पे 100 रुपया भी लग रहा है, 100 रुपीज भी लग रहा है। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में जब आप इनरोलमेंट करवाने जाएंगे तो वहाँ पे इनरोलमेंट का फॉर्म आता है एक, वो भी आपका लग रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। साइकोलॉजी का अलग इनरोलमेंट होता है, वहाँ की भी लाइब्रेरी है। तो जहाँ पे अलग से लाइब्रेरी है वहाँ पे 100 रुपया आपसे लाइब्रेरी चार्ज लिया जा रहा है। तो ये ऑफेंड मत होइए कि 100 रुपया काहे मांग रहे हैं इनरोलमेंट के समय में। तो इससे आप परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साइंस फैकल्टी में भी जो बीएससी के बच्चे हैं, बायो और मैथ्स के, वो भी अपना एनरोलमेंट अपने डिपार्टमेंट में जाके करवाएंगे कि आपको किस टाइम वाली क्लास अलॉट होनी है। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। ये तो बात होगी बीए और बीएससी की। बीकॉम का ऑफलाइन वेरिफिकेशन मेन कैंपस का हो रहा है, ये काम करना। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप पूछेंगे। देखिए, ये मेन कैंपस में खड़े होकर हम वीडियो बना रहे हैं, पीछे आपका इंग्लिश डिपार्टमेंट है। सब डिपार्टमेंट के ऑफिस में इनरोलमेंट होगा, और ऐसा भी नहीं है कि कसम खा के पहले दिन ही इनरोलमेंट करवाना है। इनरोलमेंट आपका लगातार 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन चलता रहेगा। पूरे महीने भर इनरोलमेंट चलता रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आप इनरोलमेंट अपना करवा लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप अभी छात्रावास अलॉट नहीं हुआ तो इनरोलमेंट के लिए घर से मम्मी पापा को लेकर चले आए। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। परेशान जल्दबाजी मत करिएगा। एक्साइटेड होना जरूरी है, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट नहीं जरूरी है। ओके,
इसके साथ साथ कॉलेज की भी यही प्रक्रिया रहेगी। कॉलेज में भी अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग क्लास चलती है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में जो भी सूचना होगी वहाँ पे कॉलेज में आपको पता चलेगा। तो इनरोलमेंट का सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल सा स्टेप है। इंग्लिश डिपार्टमेंट के पास वीडियो बना रहा हूँ, इधर एजुकेशन है, उधर ज्योग्राफी है, इसके इधर हिंदी है, बरगद वाला लॉन है, पीछे फिलॉसफी है, मिडिवल है, एंशियंट डिपार्टमेंट है, साइकोलॉजी इधर है। तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि आपको नोटिस बोर्ड में क्लासेज का टाइमिंग और शेड्यूल लिखा रहेगा। आप नोटिस बोर्ड देखिएगा, बाकी मैं प्रॉपर सारी वीडियो टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, कब से क्लास है, कब से क्लास नहीं है। इसमें ये रहेगा कि आपको सुबह वाली क्लास करनी होगी कि शाम वाली, वो तो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्लास आपको अलॉट होगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है, और इतने के लिए आप परेशान हो। नया सेशन आपका सीएमपी का 25 से चल गया है, आईएसडीसी का वेरिफिकेशन के बाद चलेगा। ईसीसी के एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, और अब नॉन सीयूटी यूजी के एडमिशन ईसीसी में होंगे। इसके साथ साथ इन सभी सूचना और जानकारी के बाद, इसके बाद कोई भी सवाल बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। इसके साथ साथ ज़रूरी ये है कि सिर्फ बीए और बीएससी में ही इनरोलमेंट होता है, बाकी और सारे कोर्सेज में आपको अपने डिपार्टमेंट जाके क्लास करना है। बीकॉम में 9 से 12 लड़कियों की क्लास चलती है, 2 से 5 लड़कों की क्लास चलती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। वहाँ पे वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया। बीए और बीएससी में अभी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो। आपके पास मेल पे मैसेज जाएगा कि आप इतने दिन के बीच में आके टीसी माइग्रेशन प्रवेश भवन में जाके जमा करें। बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज वाले बच्चे अपनी टीसी माइग्रेशन जाके अपने डिपार्टमेंट में डीडी जब सबमिट करने जा रहे हो तो आप वहाँ पे जमा कर रहे हो। ये सूचना है। कैमरामैन थक चुके हैं, कैमरा पकड़ते पकड़ते। मेरी भी बातें खत्म होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।